वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत, और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 6 पार नज़र के इस पाठ का भाग 1 हम अध्ययन करने वाले हैं। और इस पाठ के लेखक है जयंत विष्णु नार्लिकर। ये इस पाठ के लेखक है और इस पाठ का अब हम अध्ययन शुरू करते हैं। तो देखिए क्या लिखते हैं और क्या कहना चाहते हैं। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। देखिए वह किसी सुरंगनुमा रास्ते की बात करते हैं कि वह एक सुरंगनुमा रास्ता था और आम आदमी के लिए उस रास्ते से जाने की मनाही थी। कोई आदमी, कोई विशेष आदमी ही उस रास्ते से जाया करते थे। हर कोई आदमी को उस रास्ते से जाने की मनाही थी, उस रास्ते से जा नहीं सकते थे। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। छोटू ने एक दिन पापा का सिक्योरिटी पास ले लिया। कैसे भी करके पापा सो रहे थे, किधर गए हुए थे, घर से किसी काम से गए हुए थे। तो छोटू ने तुरंत ही वो पास उठाया और तुरंत ही क्या हुआ, वह आ गया उस सुरंग में। और फिर क्या हुआ, देखिए जब उसकी माँ जब वापस आया तो छोटू कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। माँ डांट रही है छोटू को कि अरे तू, मैंने कितनी बार मना कर दिया तेरे को, उस तरफ जाना ही नहीं है तेरे को। तो छोटू ने, मासूम छोटा बच्चा, तो वह पूछता है कि मम्मी तो फिर पापा रोज रोज क्यों जाते हैं? तो मुझे डांटती है, मेरे को जाने नहीं देती, तो फिर पापा क्यों जाते हैं रोज रोज? बेटा, पापा को काम पर जाना होता है, तुम्हें क्या काम वहां पर? तेरा कोई काम नहीं है। तो रोज ही ये वार्तालाप छोटू में और छोटू की माँ के बीच में होता रहता। तो ये अक्सर ये बात हुआ करती, पापा क्यों जाते हैं, मुझे क्यों नहीं जाने देते हैं, मेरे को क्यों नहीं जाने देते हैं। दोनों में ये वार्तालाप अक्सर हुआ करता था, रोज ही। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। देखिए उस तरफ जो सुरंगनुमा रास्ता था, उस सुरंगनुमा रास्ते से होकर ही छोटू के पापा अपने काम पर, ड्यूटी पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस सुरंगनुमा रास्ते से जाने की मनाही थी। इस रास्ते से, इस सुरंग से होकर कोई आम आदमी जा नहीं सकता था। वहाँ चौकीदार है, गेट लगा हुआ है, वहाँ ये सिक्योरिटी, जिसके पास होगा ना सिक्योरिटी पास, वही उस गेट में प्रवेश कर सकता है। तो ये पास हर किसी को मिल नहीं सकता, जो अंदर वहाँ ड्यूटी जाते हैं उन्हीं को मिलता है। तो चंद चुनिंदा लोग, यानी कुछ चुने हुए लोग, बहुत कम लोग जिनको अंदर काम करना है, जिनकी ड्यूटी है, वही जा सकते हैं और इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे। बाकी किसी को इस रास्ते में जाने की अनुमति नहीं थी। और छोटू के पापा भी इन चुने हुए लोगों में से एक थे, चुनिंदा लोगों में से एक थे। उनकी भी नौकरी वहीं थी, उन्हें भी ड्यूटी वहीं पे करने के लिए जाना था। तो वह सुरंगनुमा रास्ते से होकर जाया करते थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नजर बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला और तुरंत दरवाजा खुल गया। देखिए आज छुट्टी का दिन था और पापा घर पे ही क्या कर रहे थे, आराम कर रहे थे, आराम फरमा रहे थे, सो रहे थे। आज तो छुट्टी है भाई, लेट उठेंगे। ऐसे दिन आ गया, दिन चढ़ गया, उठे नहीं, दिन में भी रेस्ट ही कर रहे थे। तो पापा सो रहे थे,
छोटू ने नजर बचाकर चुपके से चोरी छिपे पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया, छीन लिया, जेब से निकाल लिया, चोरी छिपे निकाल लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। पास तो मिल ही गया, पापा सो रहे हैं, जेब से निकाल लिया, पापा की पैंट की जेब में पड़ा था, उधर टंगा हुआ है, उसमें से निकाला पास और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। ये जो सुरंगनुमा रास्ता था, ये जो पूरी कॉलोनी है, छोटू, छोटू के पापा, मम्मी और भी जितने भी रहने वाले हैं, ये पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे अंडरग्राउंड बसी हुई है। और ये जो सुरंगनुमा रास्ता था, इस सुरंगनुमा रास्ते में क्या है, दिए जल रहे थे, अंदर लाइट जल रही है, प्रकाश है। और प्रवेश करने से पहले, उस सुरंग में जाने से पहले एक दरवाजा, जो डिजिटल दरवाजा है, उस दरवाजे का हर किसी को सामना करना पड़ता है, सब उस दरवाजे से होकर जाते हैं। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था, उस खांचे में छोटू ने वो कार्ड डाला, पास डाला और दरवाजा खुल गया। वहां पर एक छोटा सा, जैसे एटीएम कार्ड में होता है ना, एटीएम के दरवाजे में आजकल तो ऐसे ही वो कार्ड एटीएम के दरवाजे में वो वहां पर पहले कार्ड डालना पड़ता था, आजकल तो ऐसे ही हो गया, पता नहीं कैसे खराब है। तो उसी प्रकार का दरवाजा, उसमें एटीएम कार्ड डालो तब दरवाजा खुलेगा और फिर अंदर जाओ। तो उसमें छोटू ने कार्ड डाला उस खांचे में और तुरंत ही दरवाजा खुल गया, क्योंकि पास था, उसके पापा का पास था, तो उस पास से तो दरवाजा खुलना ही, उस कार्ड से दरवाजा खुलना ही है। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया, अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था, उसे उठा लिया और कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंग नुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन से ऊपर का सफर करने का आज मौका मिल गया था। देखिए, जैसे ही उसने कार्ड डाला, उसमें गेट के वो जो डिजिटल गेट था, उसमें जो खांचा बना हुआ, उसमें पास डाल दिया। पास डालते ही पास अंदर गया और दरवाजा खुल गया। तो छोटू प्रवेश कर गया, दरवाजा खुलते ही छोटू अंदर चला गया और वह जो पास था, वह अंदर जो खांचा बना हुआ था गेट से अंदर की तरफ, उधर आ गया। तो अंदर जाकर उसने वो पास वापस ले लिया, उठा लिया और कार्ड उठाते दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो गया। और छोटू ने ऐसे चारों तरफ नजर दौड़ाई, अब किधर जाना है पता नहीं है, चारों तरफ देख रहा है वह, चारों तरफ नजर दौड़ाई। वह जो सुरंगनुमा रास्ता था वह जमीन से ऊपर की तरफ जाता था। कॉलोनी किधर थी, अंडरग्राउंड बसी हुई थी, जमीन के नीचे बसी हुई थी। तो फिर ये जो रास्ता था सुरंगनुमा, ये जमीन से ऊपर की ओर जमीन पर जाता था और कॉलोनी जमीन के नीचे बसी हुई थी। यानी जमीन के ऊपर का सफर करने का आज छोटू को मौका मिल ही गया। तो इतने दिन हो गए, बरसों बीत गए, जमीन के नीचे की कॉलोनी में ही रहते हैं, जमीन के नीचे ही रहते हैं, जमीन के ऊपर कभी आए ही नहीं। तो आज मौका मिल गया छोटू को, पास मिला, पापा का पास लिया और सुरंग में आया, दरवाजा खुला और उस सुरंग से उस जमीन के ऊपर आने का आज मौका मिल गया छोटू को मौका मिल गया। क्यों? क्योंकि पापा की छुट्टी थी, इसलिए। तो ये मौका आज उसके हाथ लग ही गया। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र के में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग के अंदर कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत ही छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। देखिए, छोटू को मौका मिला ना आज जमीन से ऊपर की ओर, जमीन पर घूमने का, ऊपर आने का। बाकी कॉलोनी तो जमीन के नीचे बसी हुई थी, लेकिन आज जैसे ही मौका मिला तो उसने तुरंत देखा कि ओहो, आज तो मैं जमीन के ऊपर जाऊंगा, इतने बरस हो गए मेरे को जमीन के नीचे ही। मगर कहाँ, उसे जैसे ही मौका मिला था कि वह मौका हाथ से चला गया, हाथ से फिसल गया मौका। उसका वो आनंद नहीं उठा पाया। सुरंग में जगह जगह लगाए गए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। जगह जगह कैमरे लगे हुए थे, लेकिन छोटू को क्या पता कि किधर कैमरा लगा हुआ, वो तो चल रहा है। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र ने संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। देखिए, जो सबसे पहले कैमरा लगा हुआ था, जो सबसे पहले यंत्र लगा हुआ था, उस यंत्र में उसकी छोटू की तस्वीर आनी थी। कैमरे लगे हुए थे, कौन प्रवेश कर रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो उसमें छोटू की तस्वीर आई। तो पता चला भाई ये इतने छोटे कद का व्यक्ति, इतने छोटे कद का आदमी तो कोई नौकरी नहीं करता हमारे यहाँ पर। सब 5-5, 6-6 फुट के आदमी हैं, ये अभी 4 फुट का आदमी कैसे आया भाई अंदर? तो संदेहास्पद स्थिति, संदेह हो गया मशीनों को। कैमरे में तस्वीर चली गई, वहाँ जो काम करने वाले कंट्रोल रूम में वो तस्वीर गई। तो कंट्रोल रूम वाले देखते हैं ये कौन आ गया अंदर, और अंदर ऐसे कैसे आ सकता है पास के बगैर?
और अगर पास के बगैर तो गेट ही नहीं खुलता, तो ये कहाँ से पास चुरा कर लाया, और है कौन भाई, अंदर आया क्यों, चोरी करने आया कि क्या करने आया। इस तरह की हरकत तो उसमें होने लगी, देखने लग गए सभी। तो ये सुरंग में व्यक्ति आया ही कैसे। तो दूसरे निरीक्षक यंत्र ने, दूसरे कैमरे ने उसकी तस्वीर ली और वहां कहाँ कंट्रोल रूम में भेज दी, नियंत्रण केंद्र में भेज दी, जिसकी जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई कि कोई खतरा जरूर है, या तो कोई चोरी करने आया है या पता नहीं किस काम से आया है, या अंदर आया कौन, ये तो जानकारी नहीं है ना, आदमी नहीं है कोई, हमारे यहाँ काम ही नहीं करता ऐसा आदमी, और छोटा आदमी। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए और छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। देखिए वह अंदर घूम रहा है, आगे चला जा रहा है ऐसे देखते देखते, और इधर क्या है, इधर क्या है, इधर देखो देखो कितनी मशीनें लगी है। वह देखते देखते आगे जा रहा है सुरंग में, और उधर से कैमरे में तस्वीर चली गई और वो सब उधर जांच कर रहे हैं, ये आदमी कौन आया है, कौन किस मकसद से आया है। तो इन सब गतिविधियों से अनजान छोटू को पता ही नहीं है कि मेरी तस्वीर आगे जा चुकी है, आगे जांच हो रही है, आगे कंट्रोल रूम में आदमी देख रहे हैं मेरे को, उसे पता ही नहीं है। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए और छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। छोटू को पकड़ा, कंट्रोल रूम में ले गए, कौन है रे तू। फिर उसने बताया कि मैं भाई मेरा नाम छोटू है, मेरे पापा का नाम है। तो कैसे आ गया, अब उनका पास ले लिया था मैंने, ऐसे ऐसे आ गया, सारी जानकारी उन्होंने ले ली। अच्छा तो उनका बच्चा है क्या, हाँ। तो वापस फिर सिक्योरिटी गार्ड आए और उन सिपाहियों ने छोटू को पकड़ा और वापस घर पर छोड़कर आए, और घर पे समझाया, अरे तुम्हारे बच्चे को संभाल के रखा करो, ये कैसे है, उसमें चला गया मशीन में, अंदर आ गया सुरंग में, पता नहीं क्या होता क्या नहीं होता। तो इस तरह घर पे वापस समझाया सब लोगों को। तो छोटू को पकड़कर घर छोड़ आए और समझाकर वापस आ गए। घर पर छोटू की माँ छोटू का इंतजार कर रही थी, छोटू कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। ओहो, छोटू को तो सिक्योरिटी गार्ड पकड़ कर ला रहे हैं, इधर आ रहे, अब तेरे देखना मैं तेरी करती हूँ, अभी इधर आ जा, तेरे पूरी जंतरी करती हूँ तेरी। है माँ इंतजार कर रही है घर पे। और बस अब छोटू की खैरियत न थी, छोटू का बचाव का कोई रास्ता नहीं था, छोटू को तो मार पड़नी थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था, लेकिन पापा ने बचा लिया। अरे रहने दो भाई, कोई बात नहीं है, छोटू के पापा ने बचा लिया, नहीं तो माँ क्या करती, उसकी पिटाई करती, जोरदार करती, क्योंकि पहले कई बार समझाया ना उधर जाना ही नहीं है, लेकिन फिर भी चला गया। छोटू भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। छोटू पापा ने छोटू को बचा लिया, बोले छोटू मैं जहां काम करता हूं ना, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है, आम आदमी वहां नहीं जा सकता, क्योंकि वहां के माहौल में जी नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जीते हो वहां, छोटू का सवाल लाजिमी था। देखिए माँ पीटने, इधर आ छोटू, तू इधर आ, पकड़ के 2-4 चाटे मारूंगी तेरे को, इधर आ फटाफट से। सिक्योरिटी गार्ड पकड़ कर लाए थे ना, इधर दो जी मेरे को दो, मैं इसके इलाज करती हूँ अभी। लेकिन छोटू के पापा बीच में कह रहे रहने दो भाई, रहने दो, छोटू को मारो मत, छोड़ दो भी, मैं समझा दूंगा इसको, सब समझा दूंगा, तुम परेशान मत हो, छोटू को मारना मत है, ये मेरा सबसे प्यारा बेटा है, मारना मत इसको, है इसको छोड़ो, मैं समझा दूंगा, सब समझा दूंगा, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। मैं आज समझा दूंगा इसको ना, फिर वह ऐसी गलती नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया और कह रहे हैं, छोटू देखो बेटा, छोटू मैं जहां काम करता हूं ना, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है बेटा, और हम जमीन के नीचे रहते हैं, हमारी कॉलोनी जमीन के नीचे है, आम आदमी वहां जा नहीं सकता, हर कोई आदमी वहां जमीन के ऊपर नहीं जा सकता बेटा। तो क्यों चला गया है, क्योंकि वहां का माहौल ही जीने के लायक नहीं है, वहां अगर आम आदमी चला जाए ना तो जी नहीं सकता। पापा वहां आम आदमी नहीं जी सकते, तो फिर आप कैसे जीते हैं, तो फिर आप वहां पर कैसे जीते हो। छोटू का सवाल लाजिमी था, वाजिब था, क्योंकि पापा कह रहे हैं वहां बेटा हर कोई जी नहीं सकता, तो छोटा सा बच्चा है, तो फिर आप कैसे जीते हो पापा, उसने एक सवाल पूछा। मैं वहां पर एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ, इस स्पेस सूट में मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। देखिए छोटू ने पूछा, पापा फिर आप कैसे जीते हो,
तो पापा ने जवाब दिया, मैं वहां पर एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। ये देखो बेटा, वहां पर ऐसे नहीं जा सकते। जो तू तो ऐसे ही चला गया था, पास लेके चला गया था, तो वहां पर बड़ा मुश्किल हो जाता श्वास लेना भी है। तेरे को सिक्योरिटी गार्ड पकड़ के ले आए ना, ठीक है, नहीं तो वहां जाता तू बेहोश हो जाता, हो सकता मरी जाता। तो मैं वहां पर इस तरह का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन नहीं है, इसी से मुझे ऑक्सीजन मिलता है और इसी से मैं सांस ले पाता हूँ और इसी से जी पाता हूँ। नहीं तो ऑक्सीजन नहीं हो तो कैसे जीऊँ फिर? बिना स्पेस सूट के वहां जा नहीं सकता। और इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। वहां पर इतनी जबरदस्त ठंड पड़ती है बेटा, ये जो स्पेस सूट पहनकर नहीं जाए ना तो हड्डियां ही कांप जाए, इतनी ठंड पड़ती है। ये स्पेस सूट पहनकर ही मैं ठंड से बच सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से उस जमीन पर चलना मेरा मुमकिन हो पाता है। खास किस्म के जूते होते हैं, ये तू चप्पल पहन के गया ना, इस तरह के जूते पहन के गया ना बेटा, इन जूतों से तो वहां चला ही नहीं जावे। अलग ही जूते होते हैं वहां चलने के लिए। उन जूतों की वजह से मेरा वहां पर चलना फिरना मुमकिन हो पाता है, नहीं तो वहां चला नहीं जा सकता। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है बेटा, वहां पर चलने के लिए, वहां पे फिरने के लिए, वहां पर घूमने के लिए। वहां पर ऐसे हर कोई घूम नहीं सकता, हमें ट्रेनिंग करवाई जाती है। प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, अभ्यास करवाया जाता है, ट्रेनिंग करवाई जाती है, नहीं तो वहां पर चलना फिरना ही मुश्किल हो जाता है। अब समय है आज के प्रश्न का, और आज का पहला प्रश्न है, छोटू की माँ और छोटू के बीच क्या वार्तालाप रोजाना ही हुआ करता था? क्या रोजाना वार्तालाप हुआ करता था, इसको आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, छोटू ने सुरंग में किस प्रकार प्रवेश किया? छोटू सुरंग में चला गया था ना, उसने प्रवेश किस प्रकार किया, इसका उत्तर आपको लिखना है। धन्यवाद।